हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी भारत देश के वासी हैं और भारत सनातन धर्म का एक सबसे व्यवस्थित देश है। यानी जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश में सनातन धर्म के बहुत सारे एविडेंसेस है, यानी पुराने जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारे हम लोगों के यहाँ पे क्या है एविडेंस, मतलब कि बहुत सारे क्या है चिन्ह है। जैसे कि अयोध्या में राम भगवान का जन्म हुआ था और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं। आप जाएंगे यहाँ सीतामढ़ी जिला में माता सीता का जन्म हुआ था, पुनौरा धाम है। तो इसीलिए हमें हमारा जो देश है भारत जो है वो संस्कृति का देश कहा जाता है। और भारत जब पहले विश्व गुरु हुआ करता था तो इसे सोने का चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एविडेंसेस है, चीज़ें हैं। इसलिए हम लोग आज चैत महीना जो होता है हिंदू पंचांग के अनुसार ये चैत महीना से पहली महीना स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है? पहला महीना कहाँ से स्टार्ट होता है? चैत से। लेकिन इंग्लिश कैलेंडर हम लोग जानते हैं, दुर्भाग्य है हम लोग को, क्योंकि इंग्लिश में जानते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार हम लोग जनवरी को से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन ये इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार या तो मार्च या नहीं तो अप्रैल में आती है। और इसको हम लोग चैत के पहले दिन को नव वर्ष यानी हिंदू पंचांग के नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। एनी प्रॉब्लम? किसी तरह का कोई दिक्कत? समझ में आ गई? ये इंग्लिश मंथ में कब आती है? इंग्लिश मंथ में ये या तो मार्च में आती है या नहीं तो अप्रैल में। जैसे अभी इस साल में 2026 में मार्च में आ गया, पिछले साल अप्रैल में आई थी। ऐसे करके ये थोड़ा सा ये होते रहता है। यानी प्रॉब्लम? किसी तरह का कोई दिक्कत है तुम लोगों को समझने में? तो आज हम लोग हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष यानी कि नया साल मना रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब देखिए इसके पीछे का कुछ स्टोरी है, जो स्टोरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी डे या किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बताते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि एक दो एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? श्री राम भगवान जी हैं यहाँ पे, इनको पहले नमन करते हुए प्रणाम करते हुए सारे बच्चे इनको प्रणाम करें, सारे बच्चे प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम इनके ही जुड़े हुए ये चीज़ें बता रहे हैं कि क्या है। सबसे पहले तो कहावतें ये हैं कि जब ये धरती का निर्माण होने की बात हुई तो 3 ऐसे हमारे भगवान जी हैं जिन्होंने इस धरती को बनाए। कौन कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश यानी कि भोले बाबा। तो जब ये तीनों लोग धरती का निर्माण करना शुरू किए तो कहा था कि ब्रह्मा जी आज ही के डेट में स्टार्ट किए थे। अब बताइए, हमारे सनातन संस्कृति में ये चीज़ें हैं कि आज ही के डेट में इस धरती का निर्माण करना शुरू किए थे। इसलिए हमारे हिंदू पंचांग में, सनातन संस्कृति में आज की डेट में स्पेशल सारे लोग अपने घर को साफ सफाई करते हैं। मैंने कल ही आप लोगों को सबों को कह दिया था कि स्नान करके पूजा करके आना है। हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो इस दिन को हम लोग स्पेशल डे के रूप में, और नवरात्रा भी स्टार्ट हो जाती है। एक चैत्र में जो नवरात्रि होती है वो आज से स्टार्ट हो रही है। आज पहला दिन है और इसमें हम लोग 9 दिन सेम उसी तरीके से होती है। इसमें भी पूजा और माता दुर्गा की पूजा की जाती है। एनी प्रॉब्लम? किसी तरह का दिक्कत इसमें? तो एक स्टोरी भी समझ गए कि ब्रह्मा जी इसी दिन के यानी कि चैत महीने के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से क्या किए थे? सृष्टि को, जो दुनिया है उसको बनाने का, निर्माण करने का काम किए थे। ओके, एक ये हो गई। अब हम आपको दूसरी एक स्टोरी इनसे जुड़ी हुई बता रहे हैं। ये जो है त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। ये माता से जन्म लिए थे जैसे हम लोग लेते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? राजा दशरथ। इनके माताजी का नाम? ये कितने भाई थे? नाम क्या था चारों भाई का? वेरी गुड। अब देखिए, ये इनकी जन्म हुई थी जिस स्टेट में, उस समय में उस स्टेट का नेम क्या था? अयोध्या। अभी वो किस स्टेट में आ रही है हमारे इंडिया में? उत्तर प्रदेश में। तो आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी सुना था, पिछले साल ये यही है, राम मंदिर इसी टाइप का बना था। इनका मंदिर बना इनके जन्म स्थान पे। तो इनका जन्म 9वीं के दिन हुआ था, यानी आज के 8 दिन के बाद 9वां दिन आएगा तो इनका जन्म हुआ था। इसलिए हम लोग उस दिन रामनवमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अब आज के इस स्पेशल डे के बारे में तो समझ गए ना। इस बार आप लोगों का एग्जाम खत्म हो रही है आज, अब क्लासेस ऑफ हो जाएगी। रामनवमी की तो छुट्टी होती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? रामनवमी के दिन। तो रामनवमी क्यों मनाते हैं? आप देखेंगे रोड पे लोग जुलूस लगाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। तो उस दिन क्या हुआ था? भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाने के लिए हम लोग एक फेस्टिवल बना दिए। क्या नाम क्या है इनका? बोलिए। रामनवमी। क्या नाम है? एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बता देते हैं। आप लोग तो समझते हैं, इसके अंदर भी आप लोगों को एक असेंबली के टाइम में परमानेंट भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, है ना? भगवान श्री रामचंद्र जी हैं कि नहीं परमानेंट?
परमानेंट भगवान श्री रामचंद्र जी हैं? क्यों लगाई गई है यहाँ पे? बोलिए। यहाँ पे इसलिए लगाया गया, और ये तो एक बड़ा वाला कैलेंडर है, एक पेरेंट्स हमको गिफ्ट में दिए थे, इसीलिए हम सोचे आप लोगों को बताते चलें इसमें, जब भी ओकेजन आती है। तो ये बड़ा सा जो फोटो देख रहे हैं ये भगवान श्री रामचंद्र जी के, इनको मैं बहुत मानता हूँ, मैं पर्टिकुलर, और आप लोग को भी कहूँगा ये कंप्लीट पर्सन है। इन्होंने जीवन जीने का कला दिया है कि एक राजा के घर में जन्म लेके अगर चाहते तो नियम को तोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने फादर यानी अपने पापा का बात को माना। इनके पापा बोल दिए कि तुम्हें 14 वर्ष वन में रहना है, और ये 14 वर्ष यानी 14 ईयर्स जंगल में रहे। बताओ तुम लोगों से होगा? किसी खेत में रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। जंगल में रह सकते हो? लेकिन ये अपने पापा का बात मानने के लिए 14 ईयर्स जंगल में रहे, और जंगल में बिल्कुल जैसे उनको बताया गया था कि तुम्हें किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं लेनी है, जंगल में जो तुम्हें फल कंद मिलेंगे उसी को खाना है, और जैसे मान झोपड़ी में रहना है वैसे ही रहना है, पेड़ के नीचे में रहना है। और इन्होंने ये सारी चीज़ों को मेंशन किया, और रास्ते में जो भी विघ्न बाधे आए सच्चे लोगों को सहायता करते रहे, अच्छे लोगों को, वंचित लोगों को अपने गले लगाए, और अपने मर्यादा को कायम रख के पुनः 14 वर्ष वन में नियम के साथ बिता के और वापस अयोध्या आए। तो ये कंप्लीट पर्सन है, इसलिए इनके द्वारा किए गए हर कामों को हम लोग आदर्श के रूप में मानते हैं, ताकि हमारे द्वारा या किसी के द्वारा किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी से यही सीखते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी को इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुष। अगर कह रहे हम संधि विच्छेद करके आप लोगों को बता देते हैं। मर्यादा का मतलब होता है रूल रेगुलेशन में रहना। जैसे कि स्कूल की रूल रेगुलेशन है, टाइम पे आपको आना, टाइम से जाना, यूनिफॉर्म पहन के आना, होमवर्क करके आना, ये सब है ना आपके रूल रेगुलेशंस। नेल्स कट होनी चाहिए, हेयर अरेंज वे में होनी चाहिए, गर्ल्स को 2 पौनी होनी चाहिए, ये सारा क्या है? ये सारे आपके स्कूल के रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये मर्यादा, इनको जो चीज़ कहा गया, ये एक राजा के रूप में भी अपने राज्य को अच्छे से चलाए, इसके लिए उनको राज्य में जो लोग रहते थे उनको खुश करने के लिए अपनी वाइफ, इनकी वाइफ का नाम क्या था? सीता। माता सीता को भी इन्होंने त्याग दिए, लेकिन अपने किसको? अपनी बात को, अपनी चीज़ों को मर्यादा में रख के इन्होंने काम किया था। उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन हम लोग मनाने वाले हैं। कब? 26 मार्च को, यानी कि जन्म उत्सव रामचंद्र जी का किस चीज़ के रूप में मनाते हैं हम लोग? रामनवमी के रूप में। इसलिए मैं एवरीडे आप लोग को इनके बारे में कहता हूँ कि इन्हें प्रणाम करें, क्योंकि कुछ अच्छे लोगों के बीच में रह के भी आपके अंदर में अच्छाई आ सकती है। मैं आपको हमेशा बाहर में अब्दुल कलाम जी हैं, उनके बारे में भी कहता हूँ कि भले वो मुस्लिम हैं, लेकिन मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके दिए गए बातें, कहे गए बातें, उनके द्वारा किए गए काम इस राष्ट्र के लिए, इस धरती के लिए, इस देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसलिए जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और अच्छा काम करके इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ छाप छोड़ के जाते हैं, कुछ चिन्ह छोड़ के जाते हैं, लोग उस चिन्ह को अमल करते हैं। इसलिए भगवान पूजे जाते हैं, महान पुरुष याद किए जाते हैं, अच्छे इंसान को अच्छे रूप में देखे जाते हैं। ये समाज में भी होती है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उसे सब लोग लाइक करते हैं कि नहीं? और जो बुरे लोग होते हैं उसे कोई लाइक करते हैं? तो भगवान श्री रामचंद्र जी से आज हम लोगों ने इनके लाइफ से क्या सीखा है? कि मर्यादा में रहना है। किस चीज़ में रहना है? और मर्यादा में रह के, यानी रूल रेगुलेशन में रह के अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करना है। इसी के साथ आप लोगों को रामनवमी और हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ के एक अच्छा इंसान बनिए, मुझे उसी में खुशी है। बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।